बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बढ़िया मजे में होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रिव्यू एक्सरसाइज की सीरीज चल रही है। हर चैप्टर के अपडेटेड क्वेश्चंस के बाद हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक रिव्यू एक्सरसाइज पहुंचाएं। हर वीडियो में बोलता हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, रिव्यू एक्सरसाइज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पेपर में आने वाले बहुत सारे एमसीक्यूज इन्हीं रिव्यू एक्सरसाइजेस से लिए जाते हैं। तो लिहाजा इनको स्किप नहीं करना है, इनको बेकार समझ के छोड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करनी है। एंड एज यू ऑल नो कि अब आपके जो पेपर हैं वो वैसे भी कॉन्सेप्ट बेस की तरफ जा रहे हैं। तो कोई पता नहीं कि इन्हीं रिव्यू एक्सरसाइजेस से कुछ सवालात भी आपके पेपर में शामिल होना शुरू हो जाएं। एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, लेकिन शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लिहाजा रिव्यू एक्सरसाइजेस को स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो भैया हमारी टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, बहुत सारी अपडेट्स रिगार्डिंग स्कॉलरशिप वगैरह, बहुत सारे मटेरियल जो है ये लोग शेयर करते हैं आप तक। तो काइंडली उनको फॉलो करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी क्लिक करके फॉलो करें। वहां पर भी ये लोग आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टफ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो शेयर करते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं आज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज 5 है, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 इज ट्रू फॉल्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स, एंड नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एमसीक्यूज। ठीक है, बात क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू फॉल्स से। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो होंगे, तो आपने क्वेश्चन को देख लेना है। वैसे कोशिश करें बुक अपने सामने रखें। तो बच्चों, हर सवाल को हम जस्टिफाई करेंगे कि ये जो सवाल है ये ट्रू क्यों है, ये फॉल्स है तो ये क्यों फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स पर जाएंगे, इसी तरह एमसीक्यूज के ऊपर जाएंगे। कोशिश करेंगे हर सवाल को एक्सप्लोर करें हर एंगल के साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम नंबर 1, ट्रू फॉल्स। HCF of y square minus 4, y square minus 4 and y minus 2 is y minus 2। HCF बताना है कि इसका और इसका HCF लिया जाए तो क्या ये आता है। अगर ये आता है तो ये ट्रू होगा, और अगर नहीं आता तो फॉल्स होगा। तो आइए जी चेक करते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं। तो सब बच्चों को यहाँ नजर आ रहा होगा, दो टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, और दोनों किसी का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है। पहले बच्चों, मैं वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, -4 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 2 का स्क्वायर। बोलो भाई लिख सकता हूँ? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देन इस y को a मान लो, 2 को b मान लो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हाँ भैया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही है, तो उसकी जगह लिख दो y माइनस 2 और y प्लस 2। इसको सॉल्व करने पर ये आया। अगला सवाल साथ में ये है, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो यही आएगा। हाँ भैया, HCF क्या चीज होती है? HCF के अंदर हम ये देखते हैं कि दोनों पार्ट में कॉमन क्या है। तो दोनों पार्ट में जो y माइनस 2 है ये कॉमन है, तो हमारा HCF ये होगा, यही होगा। और उन्होंने यही पूछा था, क्या इन दोनों का HCF y माइनस 2 होगा? तो जवाब है जी हाँ, y माइनस 2 ही इसका HCF होगा। तो लिहाजा पहला जो ऑप्शन है या पहला जो ब्लैंक्स है हमारे पास, दैट विल बी ट्रू। क्या होगी? ट्रू होगी। बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़। नंबर 2, अगला जो ट्रू फॉल है प्यारे बच्चों उसको देखें। HCF ऑफ a क्यूब माइनस 1, a क्यूब माइनस 1 इसका HCF, और a स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का अगर HCF लिया जाए तो क्या वो a प्लस 1 आएगा? ये हमने प्रूफ करना है। चलिए जी आइए दोबारा पढ़ते हैं। तमाम एक्सरसाइज के अगर आप सवालात को गौर करेंगे आगे चल के, तो सारी की सारी निचोड़ है फार्मूलाज की। तो फार्मूलाज आते हैं तो सवाल बहुत आसान है, फार्मूलाज नहीं आते तो यकीनन मुश्किल होने वाली है। अच्छा, तो एक फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a क्यूब
प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूलाज यहाँ मैंने लिख दिए। चलो यहाँ पर भी फॉर्मूला बनाने की हम कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। मैं ए क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस 1 का क्यूब मैं खुद से बना सकता हूँ सर, बिल्कुल बना सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही होता है जवाब। तो हम इसकी पावर खुद से 3, 5, 9, 100 कुछ भी बना सकते हैं, ये आंसर 1 ही रहेगा, तो लिहाजा हम इसको बना सकते हैं। तो इस ए को ए मान लो, 1 को बी मान लो, बन रहा है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, किसके बराबर होता है भैया, ए माइनस बी। ए कौन है यहाँ पर, ए है, माइनस बी कौन है, 1। फिर ए स्क्वायर, ए कौन था यहाँ पर, ए ही था, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी कौन है, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसको हल करने पर ये आया। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1, हाँ भाई, ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस ए को ए मानो, 1 को बी मानो, बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, किसके बराबर, ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस 1, और ए प्लस बी यानी कि ए प्लस। अब इन दोनों का एचसीएफ लिखो, दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस 1, ए माइनस 1 ये कॉमन है, तो ए माइनस 1 जो है ये हमारा एचसीएफ होगा। लेकिन बुक वालों ने क्या कहा कि एचसीएफ है ए प्लस 1, तो क्या ये बात सही है, नहीं बच्चों, ये बात गलत हो गई। क्यों, क्योंकि हमारा एचसीएफ तो ए माइनस 1 आ रहा है, जबकि बुक वाले कह रहे हैं ए प्लस 1 आना चाहिए, तो दैट विल बी फॉल्स, तो नंबर 2 विल बी फॉल्स। क्लियर हो रहा है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फील ले रहे हो। इसी तरह के देखो सवाल पेपर में भी आते हैं, इसी तरह के सवाल आपके पेपर के एमसीक्यूज में भी शामिल किए जाते हैं। कोई नई चीज नहीं होती है, ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यही पुरानी चीजें हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। बस शर्त यह है कि आपको फॉर्मूलाज पता हो, फॉर्मूलाज पे ग्रिप है तो काम बहुत आसान है, फॉर्मूले पे ग्रिप नहीं है तो काम मुश्किल होने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो ये वीडियो लंबा होगा, क्यों होगा भैया, कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं ना। अगर खाली आंसर चाहिए तो वीडियो को आगे आगे करके देखो, बल्कि एंड में देख लेना, सारे आंसर मिल जाएंगे, छाप लेना अगर छापना ही है। लेकिन कॉन्सेप्ट लेना है। मेरे शपाटर जो बच्चे हैं ये सीखने के लिए आते हैं, तो इसलिए बच्चों मैं डिटेल में जाता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर एक बच्चा जो भी यहाँ आया है वो कॉन्सेप्ट सीख कर जाए, कि जब आप क्लास में बैठे हो आपसे कोई टीचर कहे कि आइए जी फलाना रिव्यू एक्सरसाइज का फलाना सवाल हल करें, तो मेरे शपाटर बच्चे उस सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ हल करके दिखाएं कि ये आंसर आया है और मिस यस सर रीजन ये है। इज इट क्लियर। देखो उसका मजा ही अलग है, जब कॉन्सेप्ट के साथ आप कोई चीज सॉल्व करते हैं अलग लेवल की खुशी होती है, क्योंकि जो आंसर होता है उसका रीजन बता होता है कि ये आया कैसे। अगर सिर्फ आंसर बता दिए जाए तो फिर कुछ रहा ही नहीं। चलो भाई, सो बहरहाल आगे बढ़ते हैं नंबर 3 ट्रू फॉल्स की तरफ। अब एचसीएफ की कहानी उन्होंने की गोल, अब आ गए वो एलसीएम के ऊपर। कह रहे हैं कि एलसीएम मालूम करो एक्स क्यूब प्लस 1 का, इसका एलसीएम लो, और एक्स प्लस 1 का लो, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो एक्स क्यूब प्लस 1 आता है। क्या ऐसा है या नहीं, इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शपाटर बच्चे यकीनन देखकर पहचान गए होंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स को एक्स का क्यूब प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। बोलो भाई, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। इस एक्स को ए मान लो, 1 को बी मान लो, क्या बना, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब किसके बराबर, ए प्लस बी, ए एक्स है प्लस बी कौन है 1, देन ए स्क्वायर, ए यहाँ किसको लिया हमने, एक्स को, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स और 1 को मल्टीप्लाई कराओगे एक्स आएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो इसको सॉल्व करने पर ये आया, इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। तो एलसीएम क्या कहता है प्यारे बच्चों, एलसीएम कहता है पहले तो दोनों जवाबात में जो चीज़ कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखो, तो एक्स प्लस वन कॉमन है,
तो इसको एक दफा लिखो, और जो पीछे बच जाए उसको भी लिखो। तो हमने उसको भी लिख दिया। अब देखो दोबारा ये फॉर्मूला बन रहा है यही वाला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा? एक्स क्यूब प्लस वन के बराबर, वन का क्यूब यानी कि वन। तो यही उसने कहा था कि एक्स क्यूब प्लस वन आना चाहिए एलसीएम। बात समझ में आई? पहले फॉर्मूले को खोला ताकि हमें यह पता चले कि क्या चीजें दोनों में कॉमन है, वो लिखी, उसके बाद जो बचा वो लिखा, फिर हमने देखा अच्छा ये तो वापस यही चीज बन गई, और ये किसके बराबर थी? एक्स क्यूब प्लस वन के बराबर थी, तो हमने उसको वापस एक्स क्यूब प्लस वन में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने ऑप्शन में हमें कहा था कि जवाब एक्स क्यूब प्लस वन आना चाहिए, चेक करके बताओ। तो हमने चेक किया, हाँ भाई ये तो वाकई एक्स क्यूब प्लस वन आ रहा है, इट्स मीन दैट इज ट्रू। तो नंबर 3 जो ट्रू फॉल्स है दैट इज ट्रू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 क्या कहता है? दोबारा एलसीएम की बात कर रहा है। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ये एक उसने वैल्यू दी, और दिया जी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और कह रहा है इन दोनों का जो एलसीएम है वो आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये आना चाहिए। ठीक है, अब ये आता है या नहीं आता इसको हम चेक करेंगे। शाबाश बच्चों, क्या आपको लगता है कि एलसीएम ये आना चाहिए? पहले तो आप बताओ, क्या ये एलसीएम आना चाहिए? मेरे ख्याल से जो शपाटर बच्चे हैं वो सवाल को देखकर पहचान गए होंगे ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, यहाँ ये प्लस आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। अच्छा जी, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है, माइनस क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर का स्क्वायर, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को ए मान लो, वाई स्क्वायर को बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए कौन है? एक्स स्क्वायर, माइनस बी कौन है? वाई स्क्वायर, और ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? क्या कहानी यहाँ तक खत्म हो गई प्यारे बच्चों? नहीं। आप दोबारा आप इस पे देखें, फॉर्मूला लग रहा है एक्स को ए मान लो, वाई को बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा लग रहा है। इस वाले ब्रैकेट को दोबारा खोलेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, लिहाजा ये अपनी जगह एज इट इज रहेगा। क्लियर है? पहले पार्ट को हल कर लिया, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा तो बिल्कुल सामने आसान सा नजर आ रहा है, वही कंडीशन है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर? ए माइनस बी ए प्लस बी। एलसीएम में क्या करते हैं? दोनों में एक जैसा क्या है? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दोनों में एक जैसा है, पहले ये लिख लो। ठीक है, पीछे क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस, ये एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, अब मजीद अगर इसको बंद करना चाहो तो मजीद भी कर सकते हो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों को बंद करेंगे ये बन जाएगा ना? हाँ भैया, देखो ना, इनको बंद करो वापस ये चीज आ जाएगी, ये रहा। इनको मजीद बंद करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बुक ने तो कहा था ये एलसीएम आना चाहिए। देखो प्लस वाली चीज तो वैसे भी एलसीएम यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम फाइंड करने जा रहे हैं माइनस वाली वैल्यूज का सोल्यूशन, तो उसके अंदर प्लस वाला एलसीएम भैया कैसे हो सकता है? तो सिंपली आंसर विल बी फॉल्स। सबको ये बात समझ में आई? देखो कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं, वरना मैं डायरेक्ट कहता कि चलो भाई पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको भी बच्चों इसी तरह करना है, करना आना चाहिए। ठीक है, ताकि आप जस्टिफाई कर सको अपने आंसर को। आपसे कोई पूछता है कि हाँ भाई फलाना जो ट्रू फॉल्स है वो ट्रू है या फॉल्स, तो आप सिर्फ ये ना बताएं फॉल्स है, बल्कि आप ये बताएं फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि सर हमने पीछे सोल्यूशन किया तो स्टेटमेंट से आंसर मैच नहीं हुआ। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, लास्ट ट्रू फॉल्स, दोबारा एचसीएफ के ऊपर आ गए हैं जी। कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, एक वैल्यू ये है और एक है ए स्क्वायर
प्लस 5a प्लस 6। कह रहे हैं इन दोनों का जो HCF है वो a प्लस 3 आना चाहिए, HCF। ठीक है, तो चलो आओ चेक करते हैं जी, a प्लस 3 आता है या नहीं। तो तीन टर्म नजर आ रही हैं, पहला तो स्क्वायर है आखिरी नहीं है, तीन टर्म्स है, पहला तो स्क्वायर है आखिरी नहीं है, तो क्या करेंगे पहले बच्चों, क्या करेंगे, ब्रेकिंग मिडिल टर्म। ठीक है, सबको ये बात पता है। यहाँ कुछ नहीं है, वन पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई कराओ, 3 1 जा 3, पहली वैल्यू एज इट इज, आखिरी वाली एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 आएगा, प्लस का 4 चाहिए, लिहाजा दोनों के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे हमारी रिक्वायर्ड टर्म आ रही है। क्लियर है, तो इस 4a की जगह मैं लिख दूंगा 3a और 1a, यानी कि खाली है। इन दोनों में से a कॉमन लिया, 2a थे, एक बाहर चला गया, एक बचा, ये a बाहर चला गया, पीछे खाली 3 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ज़बरदस्ती का 1 कॉमन लेंगे, a ऐसी 3 भी ऐसी, दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, एक दफ़ा लिख लिया, पीछे क्या बचा, a प्लस। तो एक वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब आते हैं इसके ऊपर, कुछ नहीं है, 1 6 1 जा 6, पहली वैल्यू एज इट इज, आखिरी वाली एज इट इज, दरमियान में 5 चाहिए, 2 3 जा 6, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, प्लस का 5 चाहिए तो लिहाजा दोनों के साथ प्लस लगा दो। चलो भाई, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है तो पीछे बचेगा a प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है, कॉमन ले लिया, पीछे बचा a प्लस प्लस प्लस, 3 की टेबल में 6 कब आता है, 3 2 जा 6, a प्लस 2 एक जैसा, एक दफ़ा लिखा, पीछे क्या बचा, a प्लस 3, सॉल्व हो गया। अब हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए। HCF के अंदर दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, तो a प्लस 3 और a प्लस 3 ये कॉमन है, तो ये हमारा HCF, और यही कह रहा था HCF आना चाहिए, तो यही आया हमारे पास। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। क्लियर हुआ, मजा आया, फील लिया, कॉन्सेप्ट लिया, किस तरीके से आपने ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोल्यूशन कॉपी करना चाहें तो अपने पास महफूज कर सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं जी फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, और देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए जी, तैयार है, फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जाए तो आइए जी बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहली फिल इन द ब्लैंक्स है जी, देयर आर डैश मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ भाई, पहले तो ये बताओ आपने कितने मेथड से HCF निकाला चैप्टर नंबर 5 में, दो ही मेथड, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया या फिर डिवीजन मेथड यूज किया, तो दो ही मेथड हैं जो हमारी बुक में हमने पढ़े, तो लिहाजा हम यहाँ पर भी 2 ही लिखेंगे कि देयर आर 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है बात, कोई मुश्किल नहीं, आगे बढ़ते। नंबर 2 देखो, अब ये जो नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक है, मेरे ख्याल से गलती से इन्होंने आंसर खुद ही लिख दिया है। वाई, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम को मल्टीप्लाई किया जाए HCF से तो ये बराबर होता है पॉलिनोमियल ऑफ x मल्टीप्लाई बाय पॉलिनोमियल ऑफ QX। ऐसा ही है, तो अब ये दोनों चीजें उन्होंने लिख के दे दी हैं, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल P ऑफ x एंड Q ऑफ x, तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो दूसरी ब्लैंक में आप ये लिख दें, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। क्लियर है, ये फॉर्मूला सबको पता है ना भाई, किताब से लिया गया, कोई नई बात नहीं। अब आ जाओ तीसरी खाली जगह के ऊपर। यहां पर बच्चों तीसरी जो खाली जगह है, यहां पर बुक में मिस्टेक है, नहीं अभी भी मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप इसको जिस तरह लिखा हुआ है वैसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ, आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 5y, इसके बाद कॉमे के बाद y लिखा हुआ है, उस y को हटा दो और 6 को उसके साथ लिख दो, ये ठीक है। HCF निकालने जा रहे हैं और y माइनस 2, इन दोनों का HCF बताना है, तो क्या आएगा। ठीक है, तो चलो 3 टर्म्स हैं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म,
6 1 जा 6, पहली वैल्यू एज इट इज, आखिरी वाली एज इट इज। दरमियान में 5 चाहिए, 2 3 जा 6, 3 और 2 को जोड़ने पे 5 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा तो लिहाजा दोनों के साथ माइनस, -2y -3y, दोनों में से y कॉमन तो y -2, 3 कॉमन, माइनस प्लस माइनस तो y -2 y -3। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है भैया? y -2 कॉमन है, तो लिहाजा हमारा HCF क्या बनेगा? y-। क्लियर हुआ? तो अब अगर आप y + 6 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, फिर तो HCF आएगा ही नहीं। और क्योंकि ये ट्रू फॉल्स नहीं है, ना MCQ है, ये तो फिल इन द ब्लैंक है, तो हमें आंसर लाना ही लाना है। तो वो तभी आएगा जब आप इसको खाली 6 जोड़ देंगे और कॉमा जो y लिखा हुआ है ये हटा देंगे। ठीक है? अच्छा, ये काम आपने अपनी बुक में कर लेना है लाजमी। बाद में फिर बहुत सारे शपाटर आएंगे, सर आंसर मैच नहीं हो रहा, सर क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा। अरे भाई गौर से देखो तो सही, सवाल में मिस्टेक है। बहरहाल हमने ठीक कर लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 और वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 एलसीएम निकालना है। चले जी, तो पहला है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ठीक है। दूसरा हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 और दोनों का निकालने जा रहे हैं एलसीएम। ठीक है, तो आइए, कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 जा, पहली वैल्यू एज इट इज, लास्ट वाली एज इट इज, दरमियान में 3 चाहिए, 2 1 जा 2, 2 और 1 जमा करोगे 3 आएगा, तो 2y प्लस 1y, इन दोनों में से y कॉमन तो पीछे बचा y प्लस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो ज़बरदस्ती 1 कॉमन, तो y प्लस 2 एक जैसा एक दफ़ा लिखा, पीछे क्या बचा y प्लस। तो इसको सॉल्व करने पर ये आया, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 6 1 जा 6, वाई स्क्वायर अपनी जगह 6 अपनी जगह, दरमियान में 5 चाहिए, 2 3 जा 6, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2y प्लस 3y, इन दोनों में से y कॉमन तो y प्लस 2, इन दोनों में से 3 कॉमन तो y प्लस 2। ठीक है, थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, y प्लस 2 एक जैसा, पीछे बचा y प्लस। निकालना कहाँ है भैया? निकालना है एलसीएम। तो पहले तो एक जैसा लिखो, y प्लस 2 एक जैसा है, एक दफ़ा लिखा, पीछे क्या बचा y प्लस 1 बचा और y प्लस 3 बचा। तो तरतीब से लिख लेते हैं, y प्लस 1 y प्लस 2 और y प्लस, ठीक है, दिस वुड बी योर एलसीएम। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, कह रहा है कि एचसीएफ बताएं, और दोबारा यहाँ हम यूज करने जा रहे हैं बच्चों फॉर्मूलाज को। सबसे पहले है वाई स्क्वायर माइनस का 1/y² और y प्लस 1, ये दो सवाल है, ये एक पार्ट है, एक ये पार्ट है, और इन दोनों का एचसीएफ बताना है। चलो यहाँ पर देखो, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, लग रहा है ना भाई, तोड़ के लिख दिया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तो हल हो गया, ये मजीद हल नहीं हो सकता। तो एचसीएफ निकालना है, जी हाँ, तो दोनों में क्या कॉमन है? y प्लस 1/y, y प्लस 1/y, यही आंसर होगा। क्लियर है? तेज तो नहीं चल रहे भैया, ये सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए, कोई बच्चा डायरेक्ट रिव्यू एक्सरसाइज नहीं देखना, ठीक है, जब तक पीछे चैप्टर की सारी वीडियोस ना देख लो, चैप्टर नंबर 3 4 5, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 5 देखनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें चैप्टर नंबर 4 की यूज हो रही हैं। मजे की बात है ना, पढ़ चैप्टर 5 रहे, यूज हो रहा है चैप्टर 4, क्योंकि ज्यादातर ये जो फॉर्मूलाज आप देख रहे हैं ये चैप्टर 4 के हैं, ज्यादातर कुछ इस्तेमाल हुए हैं 5.1 में और 5.3 में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर सारा जोर था डिवीजन मेथड पे, जहाँ जब फैक्टराइजेशन मेथड आया तो वहाँ हमने यूज़ किया, लेकिन ज़्यादा यूज़ है चैप्टर 3 और 4 में। और डायरेक्ट रिव्यू मत देखने आ जाना, सर के ऊपर से चला जाएगा, पहले पिछले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर आगे आना।
क्लियर है? आगे बढ़े, चले जी, मूव ऑन होते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो बच्चों बात करते हैं एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज इट इज भी एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि आपके पेपर में आपको पता है कि एमसीक्यूज सॉलिड मार्क्स है, ठीक है। ये वो मार्क्स हैं जो हर बच्चा पूरे ले सकता है अगर वो उसको सही करता है। तो क्या कह रहा है जी, एचसीएफ मालूम करें, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब का और एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर का, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, तो आइए जी हल करते हैं। सबसे पहले पहले पार्ट को हल करते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ भाई लिख सकता हूं, 2 का क्यूब 8 होता है, y का क्यूब y क्यूब होता है, x का क्यूब x क्यूब होता है। मैंने तोड़ लिया खाली। अच्छा, इस x को a मान लो, 2y को b मान लो, a क्यूब माइनस का b क्यूब बन रहा है किसके बराबर, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए कौन है x, तो x का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 2y को x से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है 2y, तो 2y का स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर, मजीद हल नहीं हो सकता, कहानी खत्म। अब उतारो अगले पार्ट को, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म भी की जा सकती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी किया जा सकता है। अगर आप गौर करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हो सकता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चार की जगह 2, वाई स्क्वायर की जगह वाई, एक्स को ए मान लो, 2y को बी मान लो, तो ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 2y। इसको खोलो, क्या ये आता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 xy प्लस 4y स्क्वायर आ रहा है। क्या है ये, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बोलो भाई किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो ए एक्स है माइनस बी कौन है 2y, बंद कर दिए। क्लियर है? अब हमें बताना है एचसीएफ। अब यहां देखो x माइनस 2y की एक पावर है, यहां x माइनस 2y की 2 पावर है। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, कॉमन, जो दोनों के पास हो। इसके पास तो ये ब्रैकेट 2 हैं, लेकिन इसके पास तो 1 है, तो हम तो एक वाला कॉमन लेते हैं हमेशा, छोटा वाला। तो x माइनस 2, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। क्लियर हुई बात, x माइनस 2। लेट मी चेक द ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा बन रहा है जी, ऑप्शन है ये डी, ठीक है, ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला एमसीक्यू, एलसीएम मालूम करें जी, 2y प्लस 3z की होल पावर 5। बहुत आसान सा सवाल, 2y 3z की पावर 5 और 2y प्लस 3z की होल पावर 3। एलसीएम निकालने जा रहे हैं, तो एलसीएम में पढ़ा है जो बड़ी पावर होती है यही एलसीएम होती है, सिंपल शॉर्टकट। सो 2y प्लस 3z की पावर 5, ये एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन है ये भी डी, ठीक है। आगे बढ़े, एचसीएफ निकाले जी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एचसीएफ निकालना है और बताना है कि क्या आता है। चलो
पहले इस पे आ जाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, सिंपल, ये रहा। बस जहां जहां ए है वहां एक्स रख दो, जहां जहां बी है वहां वाई रख दो। किसके बराबर आएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, क्लियर है। ये मजीद हल नहीं हो सकता, ये मजीद हल नहीं हो सकता। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये ब्रैकेट कॉमन है, यही एस सी एफ हो जाएगी हमारा, यही एस सी एफ हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। एस सी एफ के अंदर जो कॉमन होता है वही लिखते हैं। ऑप्शन कौन सा है भैया, ये ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी, क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ओके जी, दोबारा देखो नंबर 4 में, x माइनस वाई की होल पावर 4 और x माइनस वाई की होल पावर 3, एलसीएम क्या होगा, बड़ी वाली पावर, बहुत आसान, बहुत आसान। सो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो बड़ी पावर कौन सी है जी, 4 है। ऑप्शन है सी, क्लियर है यहां तक। सोल्यूशन को कॉपी करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, सोल्यूशन कॉपी कर लें। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एमसीक्यू नंबर 5, ठीक है। क्या कहते हैं जी, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई। चलिए सॉल्व करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो उसको मैंने खोल के लिख दिया, ए माइनस बी प्लस। अब दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम का क्या तरीका होता है, इन दोनों में जो एक जैसा है पहले वो लिखो, एक्स प्लस वाई एक जैसा है, एक दफा आगे, पीछे कौन बचा, एक्स माइनस, क्लियर है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन ख्याल रखते हैं किस चीज का, भाई देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तब होगा जब वन के पास x प्लस वाई तो है, तो x प्लस वाई यहां से वहां जाकर मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वन के पास x प्लस वाई अपना पड़ा हुआ है। वन कह रहा है मेरे पास x माइनस वाई नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, तो हम लिहाजा वन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको, x माइनस वाई। आगे बढ़ते हैं, प्लस वाई। अब क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जवाब है नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस y के पास अपना x प्लस वाई पड़ा हुआ है, तो इसको इस x प्लस वाई की जरूरत नहीं। क्लियर है, ये सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे ही रहेगा, नीचे दोबारा बंद कर दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर, ठीक है। प्लस वाई माइनस वाई मर गया, क्या बचा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जवाब हो गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सिंपल। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन इज बी। आगे बढ़, नंबर 6, नंबर 6, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ y अपॉन 25 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें, यहां पर भी यही कहानी हुई हुई है, पहले इसको सॉल्व करो। 25 5 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 5x माइनस वाई इंटू 5x प्लस, ये इसमें तोड़ जाएगा जैसे हमने इसको तोड़ा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं,
1/5x-1। एलसीएम लें दोनों का। एक जैसा कौन है? 5x-y, एक दफा लिख दिए। पीछे क्या बचा? 5x+y। क्या ये वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y के साथ? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि y कह रहा है मेरे पास 5x-y अपना पड़ा हुआ है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। -1, इस 1 के पास 5x-y तो है, लेकिन 5x+y नहीं है, इसकी कमी है, तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ जाकर 5x+। सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस का 5x, माइनस प्लस माइनस का y, नीचे दोबारा बंद कर दो जैसे यहां किया, तो क्या आ जाएगा? 25x² माइनस y, प्लस का y माइनस का y मर गया, माइनस का 5x बटा 25x² माइनस y। ये आंसर हो गया, माइनस का 5x बटा 25x² माइनस। अब आपकी बुक में जवाब गलत है, वहां पर 25 के साथ x² नहीं लगा हुआ, खाली x लिखा हुआ। ऐसा ही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। लेकिन बुक में सही कर लो, बुक में सही कर लो, x² नहीं लगा हुआ, 25 के साथ x लिखा हुआ है, उसको स्क्वायर बना लो। माइनस का 5x अपॉन 25x² माइनस 5। बुक में सही कर लो, दो करेक्शन करवाई है, फिल इन द ब्लैंक में, एक MCQ में। x² नहीं लगा हुआ, x के ऊपर स्क्वायर लगा लो। क्लियर है? नंबर 7, नंबर 7 आइए जी। a³ x³ प्लस a³ y³ बटा a² इंटू x प्लस वाई। सॉल्व करना है, देखते हैं किसके बराबर है। हाँ भाई, ऊपर से a³ कॉमन आ रहा, पीछे क्या बचा? x³ प्लस 2a से 2a मर गए, ऊपर एक a बचा। x³ प्लस y³ का क्या मतलब है? a³ प्लस b³। बस जहां जहां a है वहां x डाल दो, जहां जहां b है वहां y डाल दो। तो a³ प्लस b³ किसके बराबर? a प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b²। हाँ, x डालना था, x प्लस वाई y²। ठीक है, अपॉन में है जी, ये a मर चुका, x प्लस वाई से x प्लस वाई मर गया, पीछे क्या बचा ऊपर? यही आंसर है। हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन है ये? कौन सा ऑप्शन है? a इंटू x² माइनस x², सी, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? सोल्यूशन कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, हम जरा बोर्ड साफ करें ताकि हमें जगह मिले मजीद सवाल सॉल्व करने की। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो, सोल्यूशन रखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो बच्चों, नाउ वी हैव पार्ट 8। तो आइए जी, पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सिमिलर नेचर का सवाल है। a अपॉन a माइनस बी अपॉन a प्लस। हाँ भाई, दोनों का एलसीएम लेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि a के पास a प्लस बी नहीं है और b के पास a माइनस बी नहीं है। ठीक है, b के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा a माइनस। सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा a² प्लस ए बी माइनस प्लस माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस का b²। नीचे बंद कर दो उसको,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी माइनस ए बी मर गया, क्या बचा ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे है ए स्क्वायर माइनस का, काट मत देना भैया, काट मत देना, इसको एज अ होल टर्म देखो, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, कटेगा नहीं, ठीक है, यही आंसर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, सेकंड लास्ट नंबर 9, एलसीएम बराबर है, पहले फॉर्मूला लिख लो, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बराबर होता है, अभी पढ़ा था, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स, हमें चाहिए एलसीएम, एचसीएफ को वहां ले जाओ तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स बटा ऐसे, यहाँ मल्टीप्लाई और आ जाएगी डिवाइड, यही आंसर है। अगर सही आता है तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों, सोल्यूशन सही कर रहे हो तो फिर आप ऑप्शन में डायरेक्ट जवाब ढूंढो, आप बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, अगेन ऑप्शन बी इज द, कॉपी कर लो, ओके जी। सो लास्ट वन, एमसीक्यू नंबर 10, एलसीएम मालूम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस का 1, एक्स क्यूब प्लस 1 ही होगा वैसे आंसर इसका, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसको देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा तो ये बनेगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करके ये आया, एलसीएम में जो रकम एक जैसी है उसको एक दफ़ा लिख दिया, जो बच गया वो भी लिख दिया, इसको बंद करो, वापस क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, यही आंसर है। लेट मी चेक द ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो बच्चों, आई होप ये रिव्यू एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर भी मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, मुझे बच्चों अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ये सारी सर्विसेज बच्चों आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस इसके बदले में आप हमारे अपनी दुआ में याद रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।